हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जो कि एक्सरसाइज 3.7 आर डी शर्मा बुक क्लास 8 के लिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर है। सो 1 और 2 दो क्वेश्चन है। तो हम लोग सीखते हैं इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई मतलब क्या, जनरली आपको जो करना है होता है दिया हुआ जो नंबर रहता है या फिर कुछ भी क्वेश्चन में दिया होता है उसको सिंप्लीफाई यानी क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट अभी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट दिखाया गया है, ठीक है, और उनको फ्रैक्शन में लिखा हुआ है और ये माइनस ये प्लस करना है। तो चलिए सीखते हैं किस तरीके से बनाना है। करना क्या है, आपको पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा और दूसरा इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो पहले हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, फिर इसका निकाल लेते हैं। नीचे तो सेम टू सेम है ना। अगर स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी हमारी। तो पहले निकालेंगे 5 9 2 9। स्क्वायर रूट निकालने के लिए किस तरीके से सीखा है हमने, इस तरीके से सीखा है, ठीक है। अगला क्या है, 5 2 9, यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से हमने सीख रखा है। पहले क्या करेंगे, पेयरिंग। पॉइंट के जस्ट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पेयर बनाना है हमें। ये इधर बना और इधर एक नंबर का बना, ठीक है। दोनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, कैलकुलेशन होगा इसका। तो पहले हमने दिया इस तरीके से, ये क्या है 59 से छोटा कौन सा ऐसा स्क्वायर है भाई। तो मुझे तो याद है कि जैसा जितना वो होता है 49 जो कि 7 का स्क्वायर होता है। तो 7 से यहाँ पर भी लिखेंगे, 7 यहाँ पर भी लिखेंगे। 7 7 जब 49 होता है तो 49 लिखा हमने, माइनस किया, आया यहाँ पर 0, यहाँ पर आया 1, हो गया। फिर अगला पेयर हमने क्या किया, नोट डाउन यहाँ पर किया 2 9, और 2 9 जो है पॉइंट के जस्ट राइट साइड है। और पॉइंट हमें पता है कि जैसे ही हम लोग पॉइंट क्रॉस करके कोई भी पेयर नीचे लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पर भी क्या देते हैं, पॉइंट देते हैं, ठीक है। 129 है, और इस 7 में इस 7 का डबल लिख दो या फिर इस 7 में 7 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 14। यहाँ पर ब्लैंक देंगे और यहाँ पर भी ब्लैंक देंगे, जो यहाँ पर लिखेंगे वही यहाँ पर भी लिखेंगे। 129। अब बताओ इसमें कौन सा ऐसा नंबर रख सकते हैं हम लोग, है ना। तो हम 9 पहले देखते हैं, इसके बाद तो कोई डिजिट है नहीं कि उतरेगा, है ना। यहाँ पर हमें वैसे ही पता है कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो 9 कितने दो नंबरों के आते हैं, एक 3 3 जा 9 होता है ना, 3 3 जा 9 होता है, और एक 7 7 जा 49 होता है, जिसका यूनिट प्लेस क्या होता है, 9 होता है। तो 7 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो अगर हम लोग 3 रखते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, यानी 300 के आसपास होगा। तो यहाँ पर ये हमें 1000 के आसपास जाना है ना, तो इसके लिए हम लोग 7 यहाँ पर पुट करते हैं। तो 7 से इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 या 49 के लिए 9 लिखेंगे, 4 रिमाइंडर, 7 4 जा 28 में जैसे ही 4 ऐड करेंगे 32 हो जाएगा। 32 के लिए 2 रिमाइंडर 3, और 7 1 जा 7 में 3 ऐड कर दिया, कितना आया 10 आया। सेम टू सेम नंबर आया कि नहीं आया, आ गया ना। यहाँ से क्या होगा, सारे रिमाइंडर 0 हो गए, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन 7.7, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर कि हियर वी फाइंड, ऐसे लिख लेते हैं। जनरली हमारे पास क्या आया, √5 9 2 9 इज इक्वल टू कितना आया, 7.7 आया, ठीक है। अगेन इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसके बाद हम लोग अपने कैलकुलेशन पे आएंगे। ये क्या है, पॉइंट के पहले 5 1 पेयरिंग वाला है ना, तो इससे छोटा कौन सा स्क्वायर होता है, तो इससे छोटा 2 का होता है, 2 2 जा 4, ठीक है। तो हमने क्या किया, माइनस किया, यहाँ पर आया 1। अब आगे के नंबर पेयर को यहाँ पर लिखेंगे, पॉइंट के बाद 29 है, तो पॉइंट के बाद 29 है, ठीक है। 29 है तो 29 तो हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन ये पॉइंट के जस्ट क्रॉस कर रहा है ना, तो पॉइंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 129, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 का डबल कितना होता है, 4 हमने लिखा है, यहाँ पर ब्लैंक दिया, यहाँ पर भी ब्लैंक दिया, और कौन सा ऐसा नंबर होगा कि जो 129 होगा। तो मुझे पता है कि 3 3 जा 9 होता है,
हमने बताया था ना यहाँ पर 9 किस किस के स्क्वायर होता है, तो 9 3 3 जा 9, तो अगर 3 4 जा 12 करते हैं तो 12 तो आ रहा है ना, तो हम लोग 3 रख करके चेक कर लेते हैं 3 में आ रहा है क्या। तो यहाँ पर जैसे ही हमने किया 3 3 जा 9, तो 9 आया, 3 4 जा 12, सेम टू सेम नंबर हमने गेट कर लिया। तो यहाँ पर जैसे ही रिमाइंडर हमने देखा, रिमाइंडर क्या आया, 0 हो गया, यानी सारे नंबर कैंसिल हो गए। तो क्वेश्चन कितना आया, 2.3 आया। तो हमारे पास स्क्वायर रूट जो निकला 5.29 का, तो हमारे पास क्या निकला, ये 20 या फिर 2.3 आया। क्या आया, 2.3 आया। तो ये सारे हमारे पास कैलकुलेशन थे। क्या थे, कैलकुलेशन थे। तो आप चाहो तो इसे रफ में आप लोग क्या बना सकते हो, इन दोनों को जो आपका स्क्वायर रूट निकालना है रफ में निकाल लो, या फिर कॉपी में साइड में निकाल लो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, मेन आपको क्या, आपका काम क्या है, आपका काम तो इसका कैलकुलेशन करना था ना। तो हम लोग अब कैलकुलेशन करेंगे। स्क्वायर रूट अगर आप निकाल लेते हो तो इसके बाद तो कैलकुलेशन ही रह जाएगा। तो यहां पर देखो क्या करना है, यहां पर लिख दिया हमने स्क्वायर रूट, या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो हियर वी फाइंड, हियर वी फाइंड अंडर रूट 5929 इज इक्वल टू 7.7, ठीक है, एंड अंडर रूट 5.29 इज इक्वल टू 2.3। नाउ अब इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 59.29 के बदले आप लोग क्या लिख सकते हो, 7.7, माइनस है तो माइनस दिया हमने, अंडर रूट 5.29 के इक्वल में आप क्या लिख सकते हो, 2.3, तो 2.3 लिखा हमने। फिर फ्रैक्शन, फिर उसी तरीके से लिख देंगे 7.7 प्लस 2.3, ठीक है, इतना लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमें प्लस करना है या माइनस करना है, इधर प्लस करना है। तो यहाँ पर 3 7 और 3 जोड़ा 10 आया, 10 का 0 बचा 1, और 7 में से 3 गया, कितना आ गया 4, और पॉइंट है तो पॉइंट, 7 में से 2 गया 5, ठीक है भाई। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10, क्या हो जाएंगे, यहाँ से 3 और 7 और 3 जोड़ा 10 पॉइंट है, और 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10, पॉइंट के बाद 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है तो इसे हटा देते हैं। और ये 10 है नीचे, ये डिवाइड में ऊपर गया तो क्या होगा 0 पॉइंट, एक पॉइंट डेसिमल इधर आ जाएगा ना, तो 0.54, दैट इज योर फाइनल आंसर, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से कैलकुलेशन अगर सीख गए हो, आपको तो आता ही है स्क्वायर रूट निकालना, तो आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। देन आप ये लिख देना कि हियर वी फाइंड, हमने पाया, क्या है पाया कि हमारे पास इसकी वैल्यू इतनी है और इसकी वैल्यू इतनी है। नाउ इसकी जगह पर ये लिख देंगे, इसकी जगह पर ये लिख देंगे, दैट वी हैव, दैट्स नंबर। उसी तरीके से सेकंड वाला करना है, ये आप पर छोड़ता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो सेकंड वाला आप खुद बनाओ और मुझे कमेंट में आंसर चाहिए, है ना, तो आप बनाकर मुझे बताओ। और अगर आप चैनल पर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि आगे के आने वाले जो भी कैलकुलेशन है, सॉल्यूशंस हैं, वो आपको फटाफट पहले मिल जाए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर करते रहो। तब मिलते हैं अगले वीडियो।